जो देश समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की गलत बयानबाजी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, वो किसानों पर थार चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा को सजा दिलाने के लिए एकजुट होता हुआ क्यों नहीं दिखता है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, इस मामले में देश भर में अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हुई, लेकिन हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह खुलेआम महिला विरोधी बयान देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ धमकी देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही हाल धर्म संसद के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली धार्मिक चोला ओढ़कर एक संगठन के जरिए एक धर्म, खासतौर पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार और नरसंहार तक की बातों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया भी उस पर उतनी तवज्जो देता नहीं और ना ही चर्चा कभी की जाती है और ना ही पॉलिटिकल बिरादरी में इस बयानों को लेकर, इन तमाम आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कोई भी कार्रवाई होती हुई दिखती है। ऐसे में सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर जब समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के उस शो के बयान और क्लिप सामने आई, उसके बाद न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जाहिर हुआ और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद पॉलिटिकल बिरादरी में एक हलचल सी मच गई। सवाल उठने लगा कि अब हो तो हो क्या। सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के नजरिए का कमाल तो देखिए। लाइव रीच और इंप्रेशन और रिपोस्ट का मामला है ये सब। ईरान की लड़की हिजाब के विरोध में नंगी हो जाती है तो इसे आज़ादी करार दे दी जाती है और समर्थन में भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लग जाते हैं। भारतीय पॉलिटिकल जो समाज है उसकी तरफ से भी उसका समर्थन होने लगता है। लेकिन जब भारत में समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा अश्लील टिप्पणी करते हैं तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो जाता है। संस्कृति और सभ्यता लोगों को नजर आने लगती है। दरअसल इस मामले में अब सवाल ये उठने लगा है कि ये मामला जाएगा कहां तक, क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी है, मामला संसद में भी उठने लगा। तो फिर अब सवाल यह है कि संसद में जब मामला उठा है तो होगा क्या। ये कहा जा रहा है कि भारत में एक मजबूत आईटी एक्ट लाया जाना चाहिए जिससे सोशल मीडिया पर नजर बनाकर रखी जाए और इस तरह के कंटेंट पर रोक लगे। मामला सिर्फ समय रैना या रणवीर अलाहाबादिया के एक वीडियो तक सीमित नहीं है। इसकी आंच अब धीरे धीरे कर उस वर्ग पर भी आने लगेगी जो सोशल मीडिया के जरिए सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है और सरकार की गलत नीतियों पर अपने विचारों के जरिए लोगों तक वीडियोस को पहुंचाता है। यानी कि अब रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी तक बच नहीं पाएंगे सरकार की निगाह से। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए कुछ सख्त कानून लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे चला गया। लेकिन अब समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बहाने मौका है सरकार के पास और उस सरकार के भीतर बैठे वो लोग जो खासकर मीडिया के उस वर्ग को पसंद नहीं करते हैं जो सरकार की आलोचना करता है, लिहाजा वो लोग अब सरकार से मजबूत आईटी एक्ट की वकालत करने लगेंगे और दलील दी जाएगी कि इससे सभ्यता और संस्कृति को हम बचाएंगे। क्योंकि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का कंटेंट इतना वायरल हो गया और इतने उस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि समाज से भी, देश के भीतर से भी उसको समर्थन मिलने लगेगा। क्योंकि लोगों के नजरिए से ये आईटी एक्ट समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के जरिए फैलाई गई अश्लीलता या असभ्यता को कंट्रोल करने के लिए होगा, लेकिन निशाना कहीं और होगा। निशाना रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, जर्नलिस्ट होंगे जो सरकार के गलत कामों को लेकर, गलत नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ये सेंसरशिप अब ऑनलाइन होने लगेगी और सेंसरशिप ऑनलाइन और विच हिंटिंग के खिलाफ मामला बढ़ता जाएगा। सरकार उन तमाम लोगों को इस दायरे में लाने लगेगी जो सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। सरकार किसी खबर को अगर छुपाना चाहती है और ये कंटेंट क्रिएटर्स, ये ऑनलाइन जर्नलिस्ट, ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट अगर उस खबर को बता देते हैं तो भी इस आईटी एक्ट की मजबूती के दायरे में इन्हें लाकर इनके जरिए इनको ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई भी उन खबरों को दिखाने की हिम्मत ना कर सके जो सरकार छुपाना चाहती है। अर्पित मिश्रा लिखते हैं कि यही कारण है कि समय की अनुचित सेंसरशिप और ऑनलाइन विच हिंटिंग के खिलाफ था। अब वो सरकार के लिए सभी रचनाकारों को निशाना बनाने का एक माध्यम बन गया है, खासकर यूएस जैसे रचनाकारों को जो अभी भी मजबूती से खड़े हैं और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करते हैं। रवीश कुमार, ध्रुव राठी और आगे न जाने कितने नाम इसमें जुड़ सकते हैं। बहरहाल देखना होगा क्या
समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के जरिए रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो सरकार से सवाल करते हैं, उनको लेकर क्या एक आईटी एक्ट के जरिए लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी।